सिद्धेभ्य ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्दाणं नमो ऐर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाव्यरायो धम्मदयामे वंदे कम्मक कारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सुची मात की जय हो। सुदृष्टि त्रवणी नाम का ग्रंथ पंडित टेक चंद जी कृत अपनी चर्चा 29वें पर्व में प्रश्नोत्तर के रूप में चल रही है। कल भी अपन ने चर्चा की थी कि जीव किस पुण्य के फल में दान धर्म कार्यों में लगाता है, आया था ना। फिर कहते हैं हे गुरु, ये जीव किस कर्म के फल में व्रत लेकर भंग कर देता है। 109 नंबर का प्रश्न, पेज नंबर 392, प्रश्न नंबर 109, प्रश्न नंबर 109। हे गुरु, यह जीव किस कर्म के फल में व्रत लेकर भंग कर देता है। व्रत तो लिए तो सही, फिर ऐसा क्या कारण है जो उसको भंग कर देता है। समाधान, जिसने पूर्व भव में अन्य जीवों के व्रत भंग किए हैं, अन्य के शुद्ध व्रत को दोष लगाया है, अन्य अज्ञानी जीवों को व्रत लेकर भंग करते देख अनुमोदना की है, किसी शुद्ध दुष्ट आत्मा द्वारा किन्हीं धर्मात्मा जीवों का व्रत भंग करते हुए सहायता दी है, अन्य का व्रत भंग कराया है। बाल्यावस्था में अनेक स्थान में अनेक बार कौतुक मात्र से प्रतिज्ञा ले लेकर भंग की है, इत्यादि अशुभ कर्म से भवांतर में व्रत करने वाला शीतलांगी होता है। यानी व्रत लेकर भंग क्यों करने पड़े, तो ये सब कारण दिए इतने सारे। पहला जो हेतु दिया है कि आपने अन्य जीवों के व्रत भंग किए हों तो आपके भी व्रत भंग होंगे। सब प्रश्नों में एक रूपता समझ लेना, जैसा किया वैसा होना है। आपने चोरी का माल खाया है, अब आपकी भी चोरी होगी। आपने गालियाँ दी, लोग आपको गालियाँ देंगे। बस सीधा सीधा लगाना कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसके साथ किया होगा, किसी के साथ किया तभी हो रहा है। बस सीधा सट सोधा लगाना। इन सब प्रश्नों का उत्तर एक ही तरीके से आ रहा है और कोई बात गड़बड़ नहीं, यथार्थ है। बराबर, ठीक है। अपने को पता नहीं है कि चोरी का माल है, पता लग जाता तो नहीं लेना चाहिए। हाँ, अब नहीं लगा तो आप रेट भी उसी रेट में लोगे ना। देखो, आपके पास में आया, आपको पता तो आप क्या रेट बताओगे, जो मार्केट रेट में चल रही वो, और मैं चोरी करता हूँ, चोरी का माल होगा तो आप उस रेट में नहीं लोगे मेरे से।
होता है कि जैसे जैसे आप माल नहीं बेचना है मेरे पास, जी मैं तो आपको साहूकार समझता हूँ। बिल्कुल वो चोर है, चोर आपका जान पहचान वाला आपको दिया कि पंडित साहब ये माल बेच दें, बिल्कुल ठीक है, तो फिर व्यापारी के क्या करें? नहीं गलती है ना, तो उसको तो पता ही नहीं ना, आप पता ही नहीं ना। तो उसने चोरी का माल समझ के थोड़ी लिया, तो साहूकार का माल है उसको, तो उसका कोई दोष नहीं है। हमारे पिताजी के साथ ऐसी बीती थी। आप चोरी का माल है पता ले रहे हो तो आपको, अब आपको पता ही नहीं उसका तो 100 रुपये का आइटम था उस समय, इसमें नाथूलाल जी का अपना अग्रह साहब है ना, वो खेरोदे थे, बराबर, खेरोदे में शिविर लगा था, तो वो माल बेचने वाला बादल था जो हमारे रिलेटिव था, बराबर। बाकी रखा था, तो वो देने वाले फिर क्या करेंगे, ले लेंगे उसको। नहीं माल तो लेकिन आपको सही पता है, आपको पता साहूकार है, आप साहूकार ही सब फंस गए ना, फंस गया, तो वो अज्ञानता में तो फंसोगे, तो वो कारण यही रहा, उसका कारण भी यही रहा कि आपने कभी किसी को ऐसे फंसाया होगा तो आप फंसे हो, उसका कारण भी यही। हमने भी ऐसे मान लिया होगा किसी का, जैसे वो बन गया है, अब वो आगामी काल में वो फंसेगा। अभी आप फंसे हो ना, तो आपको भी ऐसे ही लेके तो वो भी फंसेगा वापस। 100 रुपये का माल था जितना, 100 का तो कारण कहीं न कहीं अपना ही दोष है। 100 रुपये का माल, अभी अभी आपने अपराध नहीं किया है, अभी आप सही हो, पर पहले किया उसका फल है ये हो। मतलब ये कह रहे ना, देखो ये जीव अन्य जीवों के पूर्व में व्रत भंग किए, आज तो नहीं किए, पूर्व में किए होंगे। अन्न के शुद्ध व्रत में दोष लगाया उसने, पूर्व में कोई शुद्ध व्रत किया है तो भी उसके दोष लगा दिया, ये झूठला है, ऐसा है। अन्य अज्ञानी जीवों को व्रत लेकर भंग करते देख अनुमोदना की, व्रत लिया और भंग कर रहा और उसके बढ़िया बढ़िया है, हाँ? कृतकारित अनुमोदना तीनों जैसे आपने व्रत लिया है और व्रत वालों के लिए आपने भी माल बना बना के खिलाया, तो भी व्रत भंग किया कि बढ़िया, कोई बात नहीं, तेरे अच्छा किया, तेरे से नहीं बन रहा, बढ़िया किया भैया, आपने अनुमोदना कर दी उसकी, आपके भी व्रत भंग होंगे, क्योंकि आपने सिंगाड़े बना बना करके ने सब बना बना के खिलाए हैं, तो तुम्हारे भी व्रत ऐसे ही होने, फिर तुम भी ऐसे केला चिप्स व्रत क्या करोगे, फिर तुमसे रहा नहीं जाएगा, व्रत तो ले लोगे और रहा जाएगा नहीं, और फिर शाम पड़े मेरे तो क्या व्रत है, व्रत के नाम पर केला चिप्स न केले न फल दूध न सिंगदाना न क्या क्या हो गया, तो हाँ ड्राई फ्रूट्स जो जो भी बने जिसके जो सुविधा, तो आपने दूसरों के व्रत भंग किए थे, इसलिए आपके सब व्रत भंग हो रहे हैं, आप नहीं टिक पा रहे हो, आपका सेनन नहीं हो पा रहा है। नहीं तो आप सेनन मजबूत होता तो आप लेते ही नहीं, आप ले क्यों रहे हो कि सेनन की कमजोरी हुई, क्यों हुई कि आपने पूर्व में किसी के व्रत भंग किए, इसलिए आपके शरीर में सेनन नहीं है जो आपका व्रत सही हो सके। लगता मजाक, लोग हंसी, मजाक नहीं, ऐसा है। धर्मात्मा जीवों का व्रत भंग करते हुए सहायता दी आपने, कोई व्रत भंग कर रहा है किसी का और आपने हेल्प की, अन्य का व्रत भंग कराया, दूसरों का व्रत भंग करा दिया आपने। बाल्यावस्था में अनेक स्थान में अनेक बार कौतुक मास से प्रतिज्ञा लेकर भंगी, छोटे थे प्रतिज्ञा ली फिर भंग कर दी। हम थे ना भाई एकासन करेंगे आज, पर नहीं टिकता, खा लेते, होता ना बच्चे, सबके देखा देखे उपवास ले लेती लड़कियां, और हमने भी किए एकासन, सबके देखे नहीं टिका जाए, वाह अब लाओ भैया, फिर अपने तो नहीं हुआ ऐसा, पर प्रारंभिक अवस्था में हमने भी जो एकासन किए वैसे ही किए, एक टाइम तो खाते थे पर बाद में मूंगफली है गुड़ ऐसा खाए, पाँची छठी में जब करते थे, पर जब सही स्वरूप समझ में आया तब हमने ऐसा नहीं किया। स्कूल से आते तो वो ककड़ा नहीं खा लेते, वहाँ 10 लक्षण के दिनों बाकी करते ही नहीं थे, 10 लक्षण में करते थे, सबके देखा देखी एकासन, बाकी तो किए ही नहीं अपन ने, 10 लक्षण में करते थे सबके देखा देखी, तो वही वापिस सब अच्छा जैसा देखते ना इस व्रत में ये चलता, सब करते अपन भी वैसे करते, ऐसा नियम बताओ कि ऐसा नहीं होता, तो फिर और जब ये समझ में आया ये तो व्रत ही नहीं थे भैया,
व्रत तो सही है, तब से अपने गड़बड़ नहीं की, फिर भी ये सच्चा व्रत नहीं था। क्यों? कि जब तक समय दर्शन नहीं हुआ तब तक तो हम मात्र एक समय भोजन करते हैं और कुछ नहीं, ताकि हमारी रसनांदी की भूखता कम हो, हमारा उपयोग स्वाध्याय में लगे, ये दृष्टि आ गई। फिर स्वाध्याय करने से सही समझ आती है भैया, स्वाध्याय नहीं करते हैं तब तक सही समझ में आती भी नहीं है। अपने को गहराई से स्वाध्याय करें, थोड़ा विचार करें, चिंतन करें, तो अपनी भूल अपने को स्वीकार हो जाएगी कि हाँ भाई ये मेरी भूल है। नहीं तो व्यक्ति भूल स्वीकार नहीं करता है, सबको दूसरों की भूल लगती है। इत्यादि अशुभ कर्म से भवांतर में व्रत करने वाला शीतलानी होता है, शिथिल होता है। व्रत ले लेते हैं, शिथिल हो जाते हैं, चाहे अणुव्रत हो, चाहे महाव्रत हो, चाहे अन्य व्रत हो, ले लेते फिर शिथिलता आ जाती है। तो नियम व्रत आदि जो लेते हैं व्यवस्थित सोच समझकर सही ढंग से लेने चाहिए। 110 नंबर का प्रश्न नंबर लाइन साहब, पहले कितने नंबर का हुआ? हे गुरु, यह जीव पशु पर्याय में उत्पन्न होकर किस पाप के फल में कसाई के हाथ से मरता है? समझ में आया? कितने जीव कसाई के हाथ से रोज कटते हैं बताओ, ऐसा क्या कारण होगा? बिना कारण से तो नहीं कट रहे, अपन भी कटे हैं, कसाई के हाथ से कितनी बार कटे हैं। तो क्या ऐसा अपराध किया? जिसने पूर्व में कसाई का व्यापार किया है, जिसने पूर्व में अन्य जीवों को विश्वास में लेकर अनेक अच्छे भोजन पान से उनका पोषण कर बाद में उनका घात किया है, अन्य जीवों को छलबल से मारा है, अन्य जीवों को खरीद कर मारा है, अन्य जीवों के अंडे खरीद कर मारे हैं, बलात् जबरदस्ती चोरी से अंडे लाकर मारे हैं अथवा बेचे हैं, अन्य जीवों को पालकर बाद में लोभ के लिए कसाईयों को बेचा है, निरपराधी वन्य जीवों को अपने हाथ से मारा है, कसाई के घर का मांस खरीदकर भक्षण किया है, अन्य जीवों को कसाई के हाथ से मरते देखकर सुख माना है, अन्य जीवों का मांस बहुत खाया है, इत्यादि पापों से जीव की कसाई के हाथ से मृत्यु होती है। आया समझ में? आप पूछते हो ना कितने जीव मरते होंगे रोज, तो इतने टाइप का अपराध करते हैं। कितने लोग मांस मट्टी हैं? 7 अरब में से कितने लोग मांस मट्टी खाने वाले हैं? भारत में देश में 20% लोग ही शाकाहारी हैं, 80% मांसाहारी हैं, और विदेशों में तो 90% मांसाहारी है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा शाकाहारी राजस्थान में, बाकी किसी राज्य में नहीं है, बाकी सब राज्यों में ज़्यादा मांसाहारी है। इसलिए समझना चाहिए कि बहुत अच्छे राज्य में हमारा जन्म हुआ, ये समझो। कितने लोग कहते हैं ना हम मांस खाना छोड़ देंगे तुम्हारे खाने के फाफे पड़ जाएंगे, ये विचार कि हमारे पड़ जाए कोई बात नहीं, तुम तो शुद्ध शाकाहार करो भैया। तो जिन्होंने पूर्व में कसाई का व्यापार किया, अब वो आगामी काल में कितनी बार कटेगा समझो। कितने जीवों को रोज मार रहा है, अपनी आजीविका का साधन वो बनाया है। जगह जगह देखो दुकानें खुली है, और क्या आप कल तो खुला भी कर देते हैं, जबकि नियम है कि 8 रहने चाहिए सर। और आज क्या हो गया बोलो? तो उसने कसाई का व्यापार किया, वो भी कसाई के घर ऐसे कट कट के मरेगा।
पहले शराब की दुकानें बहुत कम थी, ज़्यादा शराब की दुकानें हर जगह हर मोहल्ले में होती है। ऐसे ही है। जिसने पूर्व में अन्य जीवों को विश्वास में लेकर अनेक अच्छे भोजन पान से उसका पोषण कर बाद में उनका घात किया। पहले खरीदते हैं, बढ़िया खिलाते पिलाते हैं और बाद में मार देते हैं उनको। तो अब वो क्या होगा ये सब, कि ये सब जीव भी जो ऐसा करते हैं वे जीव भी आगामी काल में ऐसे कसाई के घर कटेंगे भैया। और क्या करते हैं, पहले खिलाते पिलाते हैं, बाद में पहले पोषण किया फिर मार दिया, पूजा तक करते हैं फिर मारते हैं। तो बोलो कैसा धर्म है। तो ये कह रहे ना, उन जीवों को छल बल से मारा है, अन्य जीवों को खरीद कर मारा है, अन्य जीवों के अंडे खरीद कर मारे हैं आपने। तो आपने कसाई का कार्य किया है, तब आप भी क्या होंगे, आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। आप उनको जीव ही नहीं मानते और मार रहे हो, बेच रहे हो। दुकान पर, किराना की दुकानों पर अंडे बिकते हैं। मैंने तो दुकानों पर सामान एक बार देखा, उसके बाद दुकान पर सामान नहीं खरीदता। हाँ, ऐसी दुकान से सामान खरीदना ही बंद कर दिया। एक बार देखा मैं कि ये अरे यार गजब, अंडे बेचने लग गए, किराना दुकान वाला भी अंडा बेच रहा है। अब क्या होगा, ये सब कसाई, वो भी आगामी काल में ऐसा पशु बनेगा, कसाई के घर कटेगा, कत्ल कारखाने में चला जाएगा। वो लोग अरबों जीव रोज मर रहे हैं, अरबों। आप आंकड़े देखो, कितना मांस, अवैध मांस 10,000 किलो रोज का, अवैध मांस बनता है 10,000 किलो। तो क्यों हो रहा है कि जीवों में पाप की वृत्ति बढ़ती जा रही है। तो ये बढ़ेंगे, जीवे से पैदा होंगे और फिर मारे जाएंगे। चोरी से अंडे लाकर मारे अथवा बेचे उसने, अन्य जीवों को पालकर बाद में लोभ के लिए कसाईयों को बेचा। लोग व्यापार ऐसा करते हैं, बकरे लाल छोटे बेचते हैं, फिर बड़े होते हैं मार देते हैं, कसाई को बेचते हैं। पूरे गाड़ियां भर के जाती है, जाती नहीं जाती है। निरपराधी वन्य जीवों को अपने हाथ से, अपराध कुछ नहीं किया, उन जीवों को बैठे बैठे कोतुल से मार दिया आपने, आप भी मारे जाओगे भैया। कसाई के घर का मांस खरीद कर भक्षण किया आपने, मांस खाया है मतलब, तो जीव मरा तब तो खाया, तो आप भी मारे जाओगे, आपका भी ऐसे ही होगा। अन्य जीवों को कसाई के हाथ से मरते देखकर सुख माना आपने, अन्य जीवों को मांस बहुत खाया है, खिलाया है, तो आप कसाई के हाथ से मरना आपका निश्चित है भैया। पापों से, इत्यादि पापों से जीव की कसाई के हाथ से मृत्यु होती है भैया। अब नहीं मरना है उनके हाथ से, तो समझ लेना चाहिए कि अपने को ऐसा कार्य नहीं करना। बाप ही नहीं आना, क्या करेगा, अब खटीगे तो उसको तो ऐसा व्यापार करना ही पड़ेगा कि नहीं, उसको भी ऐसा समझाओ कि नहीं करे। देखो उन महाराज जी ने समझाया तो कितने ही खटीक वीरवाल जैन बने, उन्होंने कसाई का व्यापार छोड़ा और इसमें आए, और आज वो जैन धर्म का पालन कर रहे हैं बहुत लोग। कुछ लोग वापस चले गए अपने आरक्षण के लिए। हाँ, भेड़ता में थे बहुत सारे, आते थे पहाड़ करते थे कितने सारे, और कुछ लोग वापस बदल गए आरक्षण के लोभ में। इधर आरक्षण नहीं मिलता है तो अपने खटी की लगाते हो, आरक्षण इधर तो आरक्षण नहीं, उधर आरक्षण है। उस आरक्षण के चक्कर में वे भले उसका व्यापार नहीं करते हो, परंतु लिखने बोल लगते हैं और ठिकाना नहीं, फिर अपन जो है बोलते। तो ये बहुत मुश्किल है
जिन जीवों का होनार थी, बलि थी, उन्होंने वो व्यापार छोड़ा, इस मार्ग में लगे, उनके पुण्य का उदय आया समझो। तो ये तो जीवन की बात है। अभी भी कई लोग ऐसा करते हैं कि जैसे बकरे जाते हैं पूरे पूरे खरीद लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं उनको, ये बकरे मरे नहीं। तो उन जीवों ने कोई ऐसा पुण्य किया होगा, है? बिकने जाने वाले थे पर उन्होंने भला किया, तो वो कत्ल कारखाने में जाने वाले थे पर बच गए। तो उन जीवों के लिए निमित्त बन गया वो व्यक्ति, एक साथ खरीद लिए पूरे उसने और सब उनको छुड़वा दिया। तो उनकी आयु भी शेष थी और वो उनके पुण्य का उदय, उन्होंने भी ऐसा कुछ किया होगा तो वो कसाई खाने में नहीं मरे। बाकी तो बुढ़ापा आ जाता, लोग बेच देते हैं और मर रहे हैं। तो हमें ऐसे भाव नहीं करना, ऐसे करते नहीं। अपने यहाँ बैठे हुए में तो ऐसा कोई है ही नहीं, करता नहीं, और न कोई खाता है न खिलाता है, न ऐसा, सब दयावान है इस मामले में। तो पर प्रश्न तो आपकी दृष्टि से थोड़ी अकेला, परंतु अपने मन में प्रश्न तो उठता है कि बेचारे क्यों कर रहे हैं, उसका समाधान मिल गया ना। भले हम नहीं करते हैं पर हमारे मन में प्रश्न तो उठता है कि बेचारे ये जीव ऐसे क्यों करते हैं। तो उसका ये समाधान हमें मिल गया है कि ऐसे पाप उस जीव ने किए पूर्व में, जिसके फल में वो उच्च में पड़ रहा है। तो आता ना, कौन सा ऐसा पाप किया मैंने, ऐसा क्या पाप किया? बिना पाप किए कुछ नहीं होता। आप अकेले रात की 12 बजे भी जा रहे हो, आपके कोई नहीं छेड़ेगा, और कुछ दिन में भरी सभा में हो और लोग छेड़ देते, उसको उठा लेते हैं। ऐसा भी होता कि नहीं होता है? हाँ, आपके जीवन में कहीं न कोई अपराध हुआ होता तब होता है। बिना अपराध किए, पाप किए कुछ नहीं होता है। पुराणों में सारी कहानी पढ़ते हैं ना, अनंतमती के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो पूरी कहानी का कारण बताया कि नहीं बताया? सीता का ऐसा क्यों हुआ, उसको 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला, उनके साथ क्यों गई, रावण ने अपहरण क्यों किया, तो सब आता कि नहीं आता है? रावण के अपहरण का कारण बताया कि नहीं बताया? रावण ने क्यों उसको अपहरण किया है, और रावण क्यों मारा गया उसके हाथ से, तो सब कारण मिलते नहीं मिलते? तो एक एक घटनाएं सब बताती कि इस जीव ने ऐसा अपराध किया, उसके फल में ये हुआ। पुराण की सारी कहानियां आपके इन प्रश्नों के साथ में जुड़ी हुई है, समझ लो, एक एक कहानियां। अगला प्रश्न है 111 नंबर का। हे गुरु, यह जीव किस पाप से पाप परिणामी और पाप क्रिया सहित होता है? किस पाप से पाप परिणामी और पाप क्रिया सहित होता है? जिसने पूर्व में पापी जार ज्वारियों की संगति बहुत की है, अन्य जीवों का घात किया है, पापी जीवों को कुबुद्धि पाप रूप क्रिया करते देखकर अनुमोदना की है, कुबुद्धि जीवों को हिंसा सहित पाप रूप क्रिया करते देखकर अनुमोदना की है, हिंसा सहित पाखंडी जीवों द्वारा कल्पित मांसभक्षी देवगुरु की सेवा पूजा की है, धर्मात्मा जीवों की निंदा कर अभिनय कर सुख माना है, सच्चे देवगुरु धर्म की निंदा कर विपरीत भाव रखा है, इत्यादि अशुभ भावों से पापी पाप क्रिया को करने वाला होता है। हा? कोई जी पाप क्रिया करने वाला पापारंभिक होता, बहुलता की बात है। सामान्य रूप से पाप तो सबके जीवन में हो रहा है अभी, गृहस्थ जीवन में, पर अभी वो प्रश्न नहीं। किसी कोई जीव ज्यादा पापी पापारंभी क्यों होता है? तो कहा उसने पापी जार ज्वारियों की संगति बहुत की। संगति उन लोगों की की, तब भी ऐसा ही मिलेगा। तो अच्छे लोगों की संगति करोगे तो अच्छे होगा, बुरों की संगति करोगे। अन्य जीवों का घात किया है आपने,
पापी जीवों की कुबुद्धि पाप रूप क्रिया करते देकर अनुमोदना की, उनकी कुबुद्धि पर उनकी पाप क्रिया की आपने अनुमोदना की, तो आपके साथ भी ये होगा। कुबुद्धि जीवों की हिंसा सहित पाप रूप क्रिया करते देखकर अनुमोदना की, हिंसा सहित पाखंडी जीवों द्वारा कल्पित मांस बख्शी देवगुरु की सेवा पूजा की। जो खोटे हैं देवगुरु, उनकी आपने आराधना की, पूजा की। कर रहे कि नहीं कर रहे ऐसो की? और उनकी आराधना पूजा करोगे तो आपका जीवन पापारंभ में ही तो होगा। पापियों की पूजा करोगे तो आपका जीवन कैसे होगा? अपन किसकी पूजा करते हैं? वितरागी की। क्यों करते हैं वितरागी की पूजा? वितरागता के लिए। तो आप वितरागी की पूजा करते हो, इसलिए आपके अंदर वितरागता के भाव पैदा होंगे। रागियों की पूजा करते हैं तो राग के परिणाम पैदा होते हैं। और सीधा सीधा देखो, आप शादी ब्याह में जाते हो तो आपके कैसे भाव होते हैं? आप जिन मंदिर में बैठते हो तो क्या भाव होते हैं? आप मरण मौत में गए हो तो वहाँ कैसे भाव होते हैं? ठीक है। और आप बच्चों के बीच बैठे हो तो आपके कैसे भाव हैं? आप बूढ़ों के लोग के साथ बैठे हो तो आपके परिणाम कैसे होते हैं? फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता है? इतना ही नहीं, आपने ड्रेस पर फर्क पड़ता है, आपने कौन सी वेशभूषा पहनी है उस पर भी आपके परिणाम में फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता है? आप धोती दुपट्टा पहनते हो मंदिर में पूजा बख्शाल के लिए, वो भाव उस समय कैसे होते हैं? और आप सूटेड बूटेड पहनते हो उस समय कैसे भाव होते हैं? फर्क पड़ता है विमल जी की नहीं पड़ता है? ऑटो में नहीं पड़ता है। आपने कुर्ते पायजामा पहने, आपके भाव अलग। कुर्ते पायजामा नहीं किए भाव, नहीं किए ना, पर स्वतः ही होता है सब। आप शादी में सूटेड बूटेड बढ़िया रकम रकम पहन करके न्यू आपका बन के जाते तो कैसे भाव होते हैं आपके? फर्क होता कि नहीं होता है? स्वतः होता है सब। तो ये आपने पापियों की संगति की, जारियों की संगति की, उनके साथ उठो बैठोगे तो बात भी ऐसी होगी, चर्चा भी वैसी होगी, तो भाव भी वैसे ही बनेंगे। धर्मात्मा जीवों के साधर्मी जनों के बीच में बैठोगे तो चर्चा वैसी होगी, बात वैसी होगी, वो चर्चा वैसी करेंगे। तो इसलिए स्वाध्याय में आना की बात क्या होता है? साधर्मियों की संगति है ये। अन्य लोग कहते हैं सत्संग में जा रहे हैं, अपने यहाँ सत्संग का प्रयोग नहीं करते, पर अन्य लोग सत्संग है, सत्संग है। सत्संग मतलब तो ये सत्संग है। हाँ? ये सत्संगत करोगे तो सत बने होंगे, आप संगत खोटी करोगे संगत वैसी होगी। हाँ? अच्छी संगति करोगे, अच्छे भाव बनेंगे। आपने सच्चे देव गुरु धर्म की निंदा की है, विपरीत भाव रखा उनके प्रति, अशुभ भाव किया आपने, आप पापी पाप क्रिया करने वाले बनेंगे। क्योंकि देव शास्त्र गुरु की अभिनय किए तो आपका भाव कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। अब जो शराबी कबाबी है, ठिकाना नहीं है, और वो कहेगा मैं ऐसा करूँगा, तो क्या कहेंगे वो? स्वरूप पता नहीं है। श्रीमंद्र भगवान तो 24 तीर्थंकर में नहीं आते, इसमें नहीं आते, इनके साथ कैसे बैठा सकते हैं? कुछ शराब पीते हैं और बात ऐसी करते हैं, तो कहाँ से आएगा? समझ में आएगा नहीं? कुछ नहीं आएगा। संगति का फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप किन के साथ उठते बैठते हो, किन के साथ वो करते हो। 112 नंबर का प्रश्न। हे गुरु, ये जी भली उत्तम मनुष्य पर्याय पाकर भी किस पाप से खपत होता है, नाशवान होता है? ठीक है, यह जी भली उत्तम मनुष्य पर्याय पाकर भी किस पाप से खपत तथा नशावान होता है? नशावान मतलब नशा, नाशवान नहीं, नशावान। शराबी कबाबी जिसने पूर्व में अन्य जीवों को मंत्र यंत्र द्वारा नशावान किया है, अनेक जड़ी बूटी खिलाकर जीवों को नशावान किया है, पाप के उदय से नशावान बने जीवों की हंसी की है,
किसी नशावान की अज्ञान में चेष्टा देकर उस पर चोरी आदि का झूठा दोष लगाया है। किसी नशावान को स्वच्छंद प्रवर्तन करते देखकर उसे मारा है। मदिरा आदि नशीले वस्तुएं पीकर स्वयं की अज्ञानपूर्ण चेष्टा करके सुख माना है। किसी मदिरा पीने वाले की अज्ञान में चेष्टा देकर स्वयं सुख माना है। इत्यादि पाप चेष्टा से जीव भवांतर में नशावान होता है। वो शराबी क्यों हुआ? देखो भैया, शराबी भी आ गया, ड्रग्स वाला आ गया, बीड़ी सिगरेट पीने वाला आ गया, ये सब नशा है। तो उसने लिखा जिसने पूर्वान्य जीवों को मंत्र यंत्र द्वारा नशावान कर दिया। ऐसा भी होता है क्या? मंत्र यंत्र से भी होता है। हाँ, अब क्या मंत्र क्या करेंगे? अब यहाँ आया कि नहीं आया? अनेक जड़ी बूटी खिलाकर जीवों को नशावान किया। जड़ी बूटी खिला दी, होता कि नहीं होता है? लोगों को बेचारे को खिला दी और उनके साथ क्या हुआ और क्या उदयपुर छोड़ना पड़ा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कहता, आगे समझ लेना सब। पाप के उदय से नशावान बने जीवों की हंसी की। नशावान बने जीवों की हंसी की आपने। उनकी बहुत करते हैं, दारू लोग पीने वाले लोगों की हंसी कैसे करते हैं लोग, तो उनकी भी हंसी नहीं करनी भैया। यूं किसी नशावान की अज्ञा में चेष्टा देकर उस पर चोरी आदि का झूठा दोष लगा दिया। पिता लगा दो आरोप, इसने तेरे ऐसा किया। किसी नशावान को स्वच्छंद प्रवर्तन करते देखकर उसे मारा है। मदिरा आदि नशीली वस्तुएं पीकर स्वयं की अज्ञानपूर्ण चेष्टा करके सुख माना। लिखा क्या लिखा? मदिरा आदि नशीली वस्तुएं पीकर स्वयं की अज्ञानपूर्ण चेष्टा करके क्या माना? सुख माना उसने। किसी मदिरा पीने वाले की अज्ञान में चेष्टा देकर स्वयं सुख माना है। इत्यादि पाप चेष्टा से जीव भवांतर में नशावान होता है। नाशवान नशावान में कितना अंतर है? पहले नाशवान, नशावान, शराबी, ड्रग्स। वो कितना मार्केट में ड्रग्स बिक रहा है, बोलो, बच्चों से भिजवा रहे हैं। क्या होगा फिर? इतना नशेड़े हो गए लोग, हद नहीं। कितने नशेड़ी, और फिर नहीं मिले तकलीफ पाते हैं, चोरी करते हैं, खुद के घर से चोरी करते हैं, घर से नहीं दूसरी जगह से चोरी करते हैं, क्योंकि पैसा चाहिए ना। बिना पैसे तो मिलेगी नहीं चीज़ ये। और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आदमी क्या करेगा? कुछ न कुछ करेगा ही ना। बस एक ही बात है। तो नशे से दूर रहना। मैंने भी परसों ही बच्चों को प्रार्थना में ये बात कही कि किस तरह से अपने को इस प्रवृत्ति से दूर रहना है। क्योंकि बच्चे छोटी उम्र में होते हैं और एक बार लत लग जाती है तो फिर छूटती नहीं है, आदत पड़ जाती है। तो समझाने वाला घर में बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनके घर में, तो वो भी पी लेते हैं, ध्यान रहता नहीं है। पिछले ही साल एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, पहली क्लास का, अब वो उनके ऊपर चढ़ के कबाड़ में से रखी हुई सिगरेट निकाल करके, फिर कहती छोरे ने मंगाई थी मेरे को। उसके पापा आए कंप्लेन लेकर के कि लड़के इसके साथ सिगरेट मंगाई है। उसको बुलाया, इसने कहा मैंने नहीं मंगाई, मैं पीता ही नहीं करता। वो क्या इसने बोली? तो बोले छोटे छोटे बच्चे पहली क्लास के, मैं क्या आप लोग पीते हो ना आपने घर में, तक तो इसको पता है कि पहले आप छोड़ो। आपको पीते देख करके मानेगा ना, बड़े पी रहे हैं अच्छा ही मानेंगे। सबसे पहले आप छोड़ो। ये बच्चे देखेंगे नहीं, आपके घर में होंगे नहीं, जैसे कारनामे भी नहीं करेंगे। यानी कितना आपकी क्रियाएं बच्चे देखते हैं, उसके अनुसार वे भी प्रवर्तन करते हैं, ये सिद्ध होता है इस घटना से। तो माता पिता की जिम्मेदारी होती नहीं, कितनी सावधानी रखनी चाहिए कोई भी काम करते वक्त। मैंने उनको ही कहा कि तुम सबसे पहले तुम छोड़ो।
आपके बच्चे को सुधारना आप चाहते हो तो कि सर सही बात है, कान पकड़ ली उस आदमी ने। हम तो बहुत छुपा के रखो, तुम कुछ भी रखो, पियोगे तो देखेंगे सही ना। कई लोग बच्चों के लिए त्याग कर देते हैं, देखो समझदार हो तो कर लेते, नहीं है वास्तव में सही सर सही कह रहे हैं, अपन पिए तो बच्चे नहीं मानेंगे और उनके लिए त्याग कर लेते हैं। और कुछ नहीं होते, जिद्दी होते हैं, उसके लिए हम क्या करें। वो कुछ ये भी है, हम भी पीते, हमारे बच्चे भी पिए, कोई बात नहीं। कुछ ऐसे भी होते कहते थे, कुछ गलत काम करते होंगे तो उसने ही कहा हमारे अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मैंने कहा वाह ठीक है, हमें कुछ कहना ही नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, सबके अलग अलग बुद्धि है भैया। बस हे गुरु, यह जीव किस पाप से कुशीलमान होता है? जिसने पूर्व में वेश्या की बहुत संगति की है, वेश्या की नृत्यकारिणी, कुशील स्त्री, नपुंसक, पुरुषाकार के संग की विविध अज्ञान चेष्टाएं देखकर तथा उनके समान स्वयं कुचेष्टाएं करके हर्ष माना है, उनमें गोष्ठी कर रमण किया है, अन्य जीवों को कुशील करते देखकर अनुमोदना की है, स्वान आदि पशु पर्या में कुशील रूप प्रवृत्ति की है, अन्य के बीच में दूध बनकर कुशील में सहायता दी है, दिन में कुशील के वीर से उत्पत्ति हुई है, इत्यादि भाव से कुशील ही होता है। क्या क्या आया है, अब क्या व्याख्या करूं, आप सब समझ सकते हो, समझ में आएगी नहीं। ये लिखा है कोई व्यक्ति खोटी संगति वाला क्यों बनता है, कुशल सेवनी क्यों होता है, तो बताया वेश्या की संगति की हो जिसने बहुत, तो अब उसके परिणाम ऐसे ही बनेंगे। वेश्या के नृत्य कराया हो, उनके साथ रहा हो, उनको अच्छा माना हो, नपुंसक लोगों की चेष्टाओं को देखकर, पुरुषोकार के संग विविध अज्ञान चेष्टा देकर उनके साथ उन जैसी क्रियाएं की हो, स्वयं ने कुछ चेष्टाएं करके हर्ष माना, आनंदित हुआ है, उनके साथ गोष्ठी के साथ रहा, रमण किया, तो वो भी ऐसा ही होगा। अपने को खोटे परिणाम से बचाना, खोटे काम करें उनकी अनुमोदना नहीं करनी, खोटे काम करने वालों की संगति नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अब तो जमाना ही हो गया है, अब तो चेंज हो गया है, अब तो हर साल बदलने का सिस्टम हो गया है, ऐसी कभी अनुमोदना नहीं करनी भैया। समय का फेर क्या होता है। आज ही अखबार में आया है डेटिंग का पूरा, कि अब लोग ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं और वो थक गए, उसमें कितनी उनको परेशानी है, उन्होंने लिखा है डेटिंग करने वालों को खुद ने। शादी के पहले आपस में जो मिलना, जो उसको कहते डेटिंग, हाँ ऑनलाइन रहते हैं, उससे बात कर रहे हैं और फिर वो कहते हैं नहीं बात करें दिक्कत, बात करते फिर दिन भर उस पर रहते हैं, फिर थक जाते हैं और उसके बाद मानसिकता, काम, ऑफिस का काम नहीं होगा, वो नहीं होगा, कितने परेशान होते हैं। तो ये सब कारण क्या है, स्थिति ऐसी बन रही है। हाँ हाँ लिखे ना, हाँ आज ही आया ना, एक लेख पढ़ा था अभी, कई चीज़ें ऐसे ही हैं उम्र आदि। फिर क्या है, जब शादी कर ली, शादी करने के बाद बच्चे नहीं होने देना तो दवाइयाँ खाते हैं, फिर दवाइयाँ लेते हैं 2-3 साल तक, फिर बच्चे होते हैं, फिर नलियाँ सूख जाती है, आज ही पढ़ा मैंने, सूख जाती है, फिर बच्चे होते नहीं, फिर परेशान होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती, हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, हम प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। प्रकृति के विरुद्ध काम करोगे सब ऐसे होंगे नतीजे। इत्यादि पाप भावों से कुशील होता है, तो इन पाप भावों से बचना चाहिए। से चर्चा आगे चलेगी, हम अपने परिणामों की संभाल करें और अपने आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करें, तो अपना कल्याण होगा भैया।